एक बार उस ऋषि पुत्र के विचार में आया, मन में भाव आया कि यह पुत्र गतिर्नास्ति पितृ, इसलिए हमको भी विवाह कर लेना चाहिए। और ऋषि शादी की इच्छा से सुयोग्य कन्या का चिंतन किया, कौन सा खानदान ठीक रहेगा। तुरंत याद आई महाराजा गाधी की, और गाधी के यहां बिना कोई सूचना के ऋषि जी पहुंचे और राजा ने यथोचित ऋषि का आतिथ्य किया। प्रभु कैसे आना हुआ? बोले मैं तुम्हारी कन्या के साथ ब्याह करने की इच्छा लेकर के आया हूं, सत्यवती को वर्ण कर दो मुझे। अच्छा, ऋषि कितने विशाल संत हैं, उनका वैभव, उनकी आध्यात्मिक जो शक्ति है उसको महाराज गाधी जानते थे, इसलिए ना नहीं कर सके। अगर ऐसा ही कोई होता है भक्त, लेकिन वो कह नहीं सकते थे कि अगर मैं इनको कह दूं, और कहीं ये महात्मा ने श्राप दे दिया कि पहली बार तो मैंने ब्याह का प्रोग्राम बनाया, वो भी लड़की वाला ना कर गया। अगर कहीं श्राप दे दिया, एक बेटी के कारण हमारी हजारों बेटियां बेटे तबाह हो जाएंगे, हाँ नहीं कर सकता, क्योंकि कन्या के अनुरूप वर होना चाहिए ना। हमको बहुत पता नहीं है, लेकिन कोई कोई के मुंह से सुने हैं। इसका श्लोक भी है कि माँ चाहती है बेटी की कि वर दुल्हा सुंदर होना चाहिए। बाप सोचता है कि बढ़िया से बढ़िया वैभव संपन्न लड़का हो, रोजी रोटी कमाता हो, और जो बाराती आए हो लेके बढ़िया से बढ़िया भोजन होना चाहिए। सेवा सत्कार में दामाद के समधी के कमी रह जाए तो कोई बात नहीं, बारातियों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। तो चासा बासा दीसा दासा एक कहावत है, लड़के का चांस कैसा है, उन्हारे गरीब का है ब्याह दो। बासा घर द्वार, मेरी बेटियां ठीक से रह पाएगी वहां। दशा कैसी है, भूखे तो नहीं रहेगी बेटी। चासा बासा, चासा बासा दिशा दशा, ये सब सोचते हैं। तो गाधी ने कहा कि ये बाबा ले जाएगा मेरी राजकुमारी को और वहीं तो रखेगा झोपड़ी में। तब संतों का श्रृंगार होता था। कुटिया, जंगल, अनासक्त, अप्रग्रही, हमने वो जीवन बिताया है और अभी भी जी रहा हूं। लेकिन मेरे राम जी का विचार है कि बेटा जैसे मैं रहता हूं वैसे तू भी रह। बादशाह का बेटा कंगाल नहीं रह सकता। 8 साल की उम्र से तो भभूति खूब लगाई, 14 साल तक। अब जब आप कभी अयोध्या आएंगे, हमारे अयोध्या जो हरिद्वार में है, मेरे यहाँ जब राघव की स्थापना हुई तो शंकराचार्य ने, बड़े बड़े संतों ने कहा कि लगता है कि अयोध्या से राम जी चल करके तुलसी मानस मंदिर में आ गए हैं। और ये वाणी का विषय नहीं है, यथार्थ है। आप चाहें तो फेसबुक में देखिए, आप चाहें तो मेरा वेबसाइट है तुलसी मानस मंदिर.com, ठाकुर जी का दर्शन करो। ठाकुर जी का जो घर है, मंदिर, उसका दर्शन कीजिए, बहुत बढ़िया है, मिलेगा नहीं जल्दी। मंदिर भी बढ़िया,
शास्त्रीय वास्तु स्थापत्य कला का नमूना। और मेरे भगवान तो बहुत ही अच्छे हैं। आंखें उनको देखिए, जो लोग गए उन्होंने देखा है। यहाँ भार्गव परिवार तो सब हो आया है। और वीर भक्तों ने कहा कि महाराज जी भगवान जी आ गए, बढ़िया इनका बन गया, तो मेरी कुटिया भी है। भक्तों ने कहा हम बनाएंगे इसको। मैं चुप हो गया भाई। एक कमरे में 25 साल रहे। हमने कहा भाई यही चुप। बोले नहीं, भगवान के बगल में आपका बनेगा। जबरदस्ती लोगों ने मिलाया। और जब लोग भवन देखने आए भवन, तो कई आचार्य मंडलेश्वर आए, शंकराचार्य जी आए। हमने कहा महाराज कुटिया का दर्शन, कुटिया को पवित्र कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अगर कुटिया ऐसी है तो महल कैसा होगा भाई। राम जी ने बढ़िया दिया है। हमने वो दिन भी देखे और ये दिन भी देख रहा हूं। साल में 6 महीना हवाई जहाज पर घूमता हूं। गांव का रहने वाला, पैदल चलने वाला, श्री राम जय राम। काशीनाथ भार्गव के बच्चे बताते हैं कि एक टपरिया 4 टीन लगा हुआ झोपड़ी में हम 9 भाई बहन और माँ बाप रहते थे। एक दिन वो था और एक दिन आज है। हर साल लाखों रुपया खर्च कर करके ये ज्ञान याद होता है। तो क्या था छोड़ो ना, क्या है ये देखो।